हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फैम में आप सबका स्वागत है। तो अब मैं अभी सुबह से उठने के बाद मैंने दिखाया नहीं कुछ, लेकिन काम आज भी काफ़ी सारा था मेरे पास। जैसे कि सबके ऊपर एक पानी वानी चेक किया, ऊपर के प्लांट्स जो थे उसमें पानी डाला पूरे प्लांट्स पे। और क्या था, हाँ, एसी के ऊपर कवर नहीं था, इतनी धूप में गर्म हो रही थी एसी, तो उसपे कुछ कुछ डाल के बोरे थे, प्लास्टिक की वो थी, और कुछ टायल्स थे बड़े बड़े, तो मैंने उसके ऊपर वो रख दिया, तो वो सेव हो गया थोड़ा, वो काम किया। उसके बाद प्लांट्स में पानी डालने के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर काम वाली तो आ नहीं रही है, तो सारा झाड़ू वाड़ू कर लगाया, झाड़ू लगाया, किचन साफ किया है। अभी बर्तन नहीं धोया है, थोड़े से बर्तन थे रात के, तो अभी धोए नहीं है। अब दोपहर का जब खाना मेरा हो जाएगा, लंच कंप्लीट करने के बाद शाम में बर्तन वही 4-5 बजे तक वॉश करूंगी। और हाँ, एक बात आपको ये बताना भूल गई, स्टार्टिंग में ही बताना था कि कल मैंने जो बनाया था रागी का डोसा, माइंड ब्लोइंग। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी, भूख रोकना नहीं पड़ा, भूख लगी ही नहीं। रात में मैंने खाना नहीं खाया, मेरा मन किया कि थोड़ा चाय पी लूं, तो मैंने 1 कप चाय बनाया, 9 बजे रात को 1 कप चाय पिया, और मैं सोई तो नहीं, टीवी देखती रही और मोबाइल्स वगैरह देखा। रात के 12-1 बज गया था देखते देखते, लेकिन भूख का कहीं नामो निशान नहीं। अभी तक मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, बट पेठा था, पेठा खा के अभी पानी पिया है, क्योंकि नहा के आई हूँ, पूजा वूजा कर लिया है। अभी नहाने के बाद पूजा कर लिया है और पेठा खा के पानी पी लिया है बस। और भूख अभी भी नहीं लगी, अभी भी मुझे लगता है कि मैं शायद 2 बजे तक कुछ ना खाऊं तो भी मुझे कोई भूख का एहसास नहीं है। ये इतना बेस्ट है हेल्थ के लिए कि मैं क्या बताऊं। अब तो मैंने ट्राई कर की हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग लगा, और मैं इसको कंटिन्यू करती रहूंगी बीच बीच में, भले बीच में गैप हो, लेकिन इसको मैं ब्रेकफास्ट के लिए जरूर या लंच के लिए जरूर प्रेफर करूंगी, खुद के लिए। मैं और किसी को नहीं बोल रही कि आप लोग देखो तो यही करो, मैं अपने लिए प्रेफर करूंगी। मैं हफ्ते में 1-2 दिन जरूर वो करूंगी, रागी के, चाहे वो आटा का कोई रोटी बनती हो या डोसा या कुछ और डोसे का कुछ और आइटम बना लूं, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है, और हेल्दी तो है ही है, मिलेट्स है मिक्स कई सारे। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये करने जा रहे हैं कि मिलेट्स का जो वही रागी का ही रखा हुआ है पेस्ट, अभी काफी सारा रखा है, तो उसी का मैं एक बनाने जा रही हूँ, मोटा सा उत्पम जैसा। उत्पम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बस एक ही बनाने जा रही हूँ। पेस्ट में ही टमाटर, प्याज, मिर्च, थोड़ा सा नींबू, नमक डाल के, और एक मोटा सा ही बनाऊंगी। उसी वही मेरा अभी का ब्रेकफास्ट होगा। अब भूख लगेगी कब वो देखती हूँ, तब बनाऊंगी, क्योंकि फोर्सफुली खाना नहीं खाना चाहिए। और मैं जब किचन साफ कर रही थी और चाय भी बना रही थी, तो सुबह उसी टाइम मैंने जो कल चावल भिगोया था वो उसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, मिक्सी में पीस लिया है और रख दी हूँ। इसका खमीर बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि दोपहर में मुझे भूख लगेगी, और अगर लगेगी तो इसी में से थोड़ा बनाऊंगी, और नहीं तो फिर सोची हूँ कि रात में सांभर चटनी दोनों बनाऊंगी। भले सांभर कल भी चलाऊंगी, लेकिन सांभर भी बनाऊंगी, और रात का खाना एंजॉय करूंगी। और अगर दोपहर में हुआ तो अभी 2 घंटे बाद देखती हूँ कि अगर भूख का एहसास होगा तो चटनी बना लूंगी, या मन करेगा तो दोनों सांभर और चटनी दोनों बनाऊंगी। तो अब भूख के ऊपर डिपेंड है। मैं रेडी हूँ बनाने के लिए, मैंने सारी चीजें रेडी कर रखी है, सब्जी अभी काटी नहीं, धो के रखी हुई है फ्रिज में। तो अब ये बात की बात है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, ये क्या है, आपको क्या बोलेंगे इसका, रागी का एक
अब वो जो भी बोलते हैं, उत्पम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ मोटा ही, इतनी मोटी जैसे वो भी नहीं याद आ रहा। अब तो खाना पीना सब वो छोड़ दियो ना बाहर का, तो इसलिए अब उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं। कोई नहीं, बन जाएगा तो दिखाती हूँ। तो होल्ड कर रही हूँ मैं आप लोगों को, ये बना लूं, चटनी रेडी कर लूं, या देखती हूँ और कुछ है चटनी के अलावा। नहीं है, देख रही थी कुछ होता तो उसे खा लेती, लेकिन अब चटनी बनाऊंगी तो मैं होल्ड कर रही हूँ आप लोगों को। वेलकम बैक गाइस। मैं इसलिए आ गई क्योंकि चटनी तो मैंने कल दिखाया ही था कि कैसे बनाते हैं और कैसे मैंने बनाया है, तो आज मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। इसके बाद मैं चटनी बना लूंगी, ये बनता रहेगा, इसके बाद मैं चटनी बना दूंगी। एक ही बना रहे सबका जितना भी है। गांव साइड में इसको अब कोई खाता नहीं है। 20 साल पहले से, 20 साल पहले इसको बोलते थे गरीबों का अनाज है ये, आज ये अमीरों के शौक बन रहे हैं। पहले लोग यही बोलते थे। ये मैंने कल का काट के रखा हुआ था, प्याज फ्रिज में रख दिया था, टमाटर और मिर्च अभी काट दिया है, और भी इसमें कुछ कुछ डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस यही डाल रही हूँ। मेरा मूंगफली सिक गया है। आँच को मैंने थोड़ा धीमा कर दिया है ताकि ये धीरे धीरे पके। थोड़ा मोटा है ना, तो धीरे धीरे पकेगा तो सही से पकेगा। बाकी मैं थोड़ा दबा दे रही हूँ कि टमाटर प्याज मिर्ची थोड़ा इसके अंदर चले जाए, दब जाए इसके अंदर। मसाला वसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन चटनी बना रही तो मसाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चटनी का मूंगफली सीख गया, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मिक्सी में इसको पीस लेंगे। कहाँ गया मिक्सी के जार? दोनों ही तो नहीं जूठा है। हाँ, दोनों ही जार जूठा है। तो अभी मैं एक जार को अभी वॉश कर ले रही हूँ, तो इमीडिएट वॉश करके और अपनी चटनी की तैयारी कर रही हूँ, जब तक मेरा लंच का काम उधर का रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना मस्त निकल रहा है तवा पर से। जैसे लग रहा है कि कुछ वो है, इसको नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कि क्या इसको बोलते हैं। और मस्त बना है, बहुत बेहतरीन निकला है। अब मैं कर रही हूँ 2 मिनट में चटनी रेडी। आवाज नोइंग लग रही है।
सॉरी। गर्मी भी लगने लगी इधर किचन में। मूंगफली डाल दिया। थोड़ी सी इसमें मिर्ची डालेंगे। मिर्ची तो तीखी है नहीं, लाल मिर्च डालना नहीं चाहती हूँ, तो डाल दिया हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कली। और मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी, चटनी को बना के सीधे मिक्सी से प्लेट में ले जाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्योंकि मेरा ये रेडी हो गया और ये खाने में खराब भी नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी भुना हुआ है मूंगफली। और हम लोग चटनी तो खाते ही हैं, चटनी जो नॉर्मल बनाते हैं उसमें तो लहसुन ऐसे ही पीसते हैं ना, मिर्ची तो सेम ऐसे ही है, तो उसमें नहीं डालूंगी। बस मैं ऐसे ही पीस के आज सीखूंगी। जो है नेचुरल है भाई, जो भी बना रही हूँ, जो भी दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल नेचुरल है। कुछ भी चीज इसमें शो करके नहीं है बना रही हूँ। बस हो गया। एक लहसुन और कली। ये मैंने पूजा किया था, वो पानी भगवान के पास का है, वही पानी मैं चटनी में डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं इसी में नमक डाल दे रही हूँ। नमक भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाद का झंझट नहीं रखना नमक का। नमक डाल दे रही हूँ और इसी में कच्चा ही कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता कच्चा ही डाल रही हूँ। उसका रीजन है क्योंकि कड़ी पत्ता बोन्स के लिए भी अच्छा होता है, कैल्शियम वगैरह। पता नहीं, बहुत सारी, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली अभी क्या क्या मिलता है, लेकिन इतना पता है कि न्यूट्रिशंस इसमें बहुत सारे हैं। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी अपना स्टार्ट कर रही हूँ चटनी। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में मेरी चटनी रेडी हो जाएगी और मैं, ये बन गया मेरा डोसा पराठा, जो भी इसको बोलते हैं। होल्ड करूं मैं आप लोगों को। हेलो गाइस, ये देखिए, मैं तो पसीना हो गया मुझे चेहरे पे काफी सारे, लेकिन ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये देखिए पराठा, मतलब प्याज व्याज डाल के जो कल आप लोगों को बोल रही थी ना सेफ साइड, वो मैंने आज बना लिया। सेफ करने के लिए नहीं, टेस्ट के लिए। और ये बना लिया है गाढ़ी सी चटनी, क्योंकि इसमें गाढ़ी चटनी ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसमें गाढ़ी चटनी बनाई है। और चटनी आधी रखी हुई है, मन करेगा तो प्लेन चावल और उड़द के दाल का डोसा बना के खाऊंगी, या वही खाऊंगी आज, जब भी भूख लगेगा। अभी भूख लग नहीं रहा ये खाने के बाद, तो आई होप कि बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगा शाम तक भी, क्योंकि कल का एक्सपीरियंस मुझे है। तो बाय बाय गाइस, आप लोग भी ये हेल्दी नाश्ता ट्राई कर सकते हैं। तो ये बड़ी थाली थी, मैंने कहा और थाली क्यों दूसरा गंदा करूं, इसी निकली हुई है थाली, इसी में खा लेती हूँ खाना। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सब्सक्रिप्शन, कमेंट एंड लाइक टू बी कंटिन्यू रिक्वेस्टेड।